यही ब्रिज की बात है, पुरानी बात है, बहुत पहले सुनाई थी किसी ने कि एक महात्मा थे, उनके पास विग्रह थे बहुत सुंदर और प्राचीन विग्रह थे, उनके बड़े सेवक थे। वो चोर आ गए उनके घर में। आपको पता ब्रिज में कंस के अनुयायी भी बहुत हैं, चोर भी बहुत हैं। आगे घर का सामान उठाने लगे और कुछ नहीं कहा, ले जाओ। आए तस्में मूर्ति चुराने के लिए, विग्रह को जानू हाथ है, कहते इन्हें नहीं दूंगा मैं, कहूँ मार दें, कहते मार दो, मर जाऊंगा, जीते जी नहीं देना चाहता। कितना प्रेम है भगवान से, मार दिया उनको। और विग्रह ले गए। उनकी तो दुर्गति होती होती है, पर जो प्रेम की एक बात बता रहा हूँ, ऐसा प्रेम हमारे हृदय में जागृत होना चाहिए। वो है, ये भी बात है कि विचार नहीं, प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन वो ढका हुआ है हमारे दुष्कर्मों के कारण। और मैं आज सुन रहा था, आज कल आज लोग चल रहा है कंटिन्यू, प्रभुपाद जी को सुन रहा था। प्रभुपाद कह रहे हैं सारी समस्या जो है ना, ये काम विकार से शुरू होती है। याद रखो इसको, काम, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। और लोग क्यों खोए हुए हैं। खोया हुआ व्यक्ति जो है अज्ञानी है। जब तक कोई उसको ज्ञान नहीं देगा, वे ज्ञान देने वाले प्रभुपाद हैं। इधर मैंने फोटो रखी थी मेरी और प्रभुपाद की, इधर नहीं यार, इधर ले जाने देना है, कोई बात नहीं। इधर मेरी नजर नहीं पड़ती, इधर नजर ज़्यादा पड़ती है। इनको उधर लगाओ बंद। तो भगवान जो हैं समझा रहे हैं। सब लोग क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हम ये जो संसार है, इसके बारे में भगवान ने कहा है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्मेगा, जो जन्मा है, उसकी मृत्यु होगी और ये संसार दुखों का घर है। लेकिन हम अज्ञानी जीव दुख की जगह खोज कर रहे हैं। बैठो बैठो बैठो। तो हम अज्ञानी हैं। जो उदाहरण बड़े अच्छे प्रभुपाद देते हैं समझाने के लिए। बच्चा है, चाहे वो राजकुमार है या गरीब का बच्चा है या अमीर का है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे को पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? बचपना है। बच्चे को पढ़ाई से दिलचस्पी इसलिए नहीं है, उसमें बचपना है। इसी प्रकार हमको कृष्ण के चरणों में कोई प्रेम नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है भगवान के बारे में। बहुत से लोग कह देते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं भगवान के बारे में जानना चाहता। ऐसा भी लोग कहते हैं मुझे अपने परिवार बड़ा प्रिय है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको करता हूँ, मुझे आगे नहीं जाना इससे, भगवान से मुझे कोई सर। पराया भी ऐसा हो गया है। तो सदगुरुदेव प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये जो बच्चों से प्रेम है, परिवार से प्रेम है, वाघ, टाइगर एक ऐसा पशु है, वो बेमतलब के भी पशुओं को मार देगा। पेट में उसकी जगह नहीं, जितना ही खाएगा जितना पेट में जगह है, बाकी दूसरे पशु खाते हैं फिर उसको आके, उस डेड बॉडी को। शेर शिकार तब करता है जब वो भूखा है, ऐसा वर्णन आता है। टाइगर जो है ये शिकार करता है जब तो
जीवों को मारकर छोड़ देता है। तो बड़ा हिंसक पशु बताया है। टाइगर जो है ये अच्छा नहीं है, लेकिन उसका भी परिवार है। मिट्टी के अंदर उसने घर बना रखा है, खोद के अंदर घर मिट्टी के। जानवरों को भी देखो, जैसे चूहे ज़मीन में रहते हैं, घर बनाते हैं, तो टाइगर वाघ उसका घर है, वो आता है, उसकी पत्नी भी उस घर से निकल आती है, बच्चे भी हैं उसके, बैठ जाता है। बच्चे आते हैं, खेलने लगते हैं बाप से, कभी उसकी पूँछ को हिलाता है, पूँछ को पकड़ते हैं, कभी उसके ऊपर चढ़, उनको कुछ नहीं कहता वो। तो प्रभुपाद कहते हैं, भाई ये बच्चों से प्रेम और बच्चों को तेरे से प्रेम, ये तो वाघ में भी है, ऐसे हिंसक पशु में भी है। मनुष्य शरीर की सफलता तब है जब हमारा पुण्य श्लोक भगवान से अटल प्रेम स्थापित हो जाएगा। याद रखो, प्रभुपाद कृपा से हमने, और ये घटता जा रहा है लोगों में, हिंदुओं में। सनातन धर्म केवल हिंदुओं में है, सनातनी हिंदू हैं, हिंदू नाम भी हमको बाद में मिला है। सनातनी लोग, हमारे बच्चे भगवान से दूर होते जा रहे हैं, कोई रुचि नहीं, सब ये भूले हुए हैं। इसका परिणाम क्या है? भगवान, मृत्यु भी ठीक नहीं, जन्म भी दुखदायी, जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था। अभी देखो, जब हम छोटे थे तो भागते थे, जब प्रभुपाद जी की सेवा में थे तो बम्बई में एक बार एक कार्तिकेय महादेविया, उसके घर में थे प्रभुपाद। तो वो हम बम्बई से प्रभुपाद के साथ चले गए थे गुजरात में। भोगीलाल पटेल था बहुत बड़ा उसके घर में। तो कार्तिकेय महादेविया प्रभुपाद बम्बई से, तो वो भोगीलाल पटेल के घर में आया हुआ था। सायं का समय था, सदगुरुदेव बैठे हुए हैं, प्रभुपाद इधर, हम उधर से, और इधर पानी पड़ा हुआ था, जग में पानी और गिलास। प्रभुपाद कहते हैं, मुझे पानी पिलाओ। तो मैं एकदम भागा बीच में से, इधर से इधर। सदगुरुदेव हमारा सुधार करते हैं, कहते हैं तुम्हें पता नहीं कि दो व्यक्तियों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। कई बार डांटा उन्होंने, ये उनकी कृपा थी, मैं कुछ नहीं बोला। वो जो कार्तिकेय महादेविया था, वो क्या ये है, देखो ये इंडियन होकर ऊपर जले पर नमक छिड़कने लगा। हमें भी लगा, पर इतनी गुरुदेव की कृपा थी कि हम बोलते नहीं थे उनके आगे, चुप रहते थे, जो वो कहें सुनना। और देखो, संत सभी पर कृपा करते हैं, उनके हमारे मन में भेदभाव है, ये अपना ये पराया। संतों के मन में दया है, सबके लिए दया है। और संत अभी भी हैं। देखो, अगर कोई संत नहीं रहे पृथ्वी पर तो भगवान धरती को मेंटेन नहीं करते, खत्म कर देंगे, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। संत एक भी संत बन जाता है, ऐसे तो सभी को बनना चाहिए, तो अनेकों उसके पीछे बच जाते हैं। तो प्रभुपाद सबको बचाना चाहते हैं, उनकी भावना सबको बचाने की। हमें समझाते थे हमारे कल्याण के लिए। एक बार हमने पूछा उनको, मैंने कहा, गुरुदेव अब जब हमसे नाराज़ होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कि तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा, ऐसा क्यों? कि देखो, दुनिया में इतने लोग हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कोई टोकता उनको, सभी नरकों में जाएंगे।
कि संत सबकी चिंता कर रहे हैं। संतों का टोकना जो है, क्रोध करना, ये भी उनकी दया का एक स्वरूप है। एक बात फिर मैं दोहराता हूँ, गुजराती भाषा में एक प्रीतम नाम के भक्त हुए गुजरात में। प्रीतम जी जो हैं वह बड़े भक्त थे। उन्होंने एक भगवान की आरती लिखी, इसको वापस ले आना, आरती डाल दो। आरती सुना देता हूँ मैं आपको। आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद करूं शुभ प्रेम धरी मारे मंदिरे पधारो, प्रेम धरी सुंदर मुखड़ा लेवा, सुंदर आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं शुभ आरती। इस आरती का बड़ा सुंदर भाव है। आनंद मंगल, मंगल सब समझते हैं, मंगल मूर्ति, आनंद। गुजराती में किसी को पूछो किम छो तुम कैसे हो, आनंद से, बड़ा आनंद है। आनंद मंगल करूं, मंगल भगवान की शुभ आरती। तो क्या, हरि गुरु संतनि सेवा। हरि भगवान कृष्ण पहले, फिर गुरु और संतों की सेवा, तीनों में इनकी सेवा, हरि की, गुरु की और संतों की। हरि गुरु संतनि सेवा। पर कहते प्रेम धरी मारे मंदिरे पधारो, हृदय में प्रेम रख करके हमारे मंदिर में आओ, सुंदर मुखड़ा लेवा, भगवान के सुंदर दर्शन करने के लिए। बड़ा दिव्य भाव। फिर रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न देवादि जो देवा, देवादि आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल हरि गुरु। मारे आंगन तुलसी नो क्यारो, मारे शालिग्रामनि सेवा, शालिग्राम आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं शुभ आरती। प्रेम धरी, हृदय में प्रेम रखे, प्रेम, हरि बोल, तो नीचे रखो। प्रेम जो है इतना ही है। प्रेम, भगवान प्रेम से मिलते हैं। कोई कहे भाई जी मेरे पास
100 करोड़ का मैं मालिक हूँ, भगवान को उसमें से 10 करोड़ दे दूंगा, वो खुश हो जाएंगे। अरे पहले तू मालिक है ही नहीं, चलो मान लिए तू मालिक है, क्या लाया था साथ में? कुछ नहीं। जाएगा क्या ले जाएगा? सब कुछ नहीं। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं ले चलेंगे। अब मिल गया 100 करोड़ 200। धीरू भाई अंबानी, जब मुकेश अंबानी का पिता 28 दिन तक मृत्यु के साथ वो जूझते रहे थे, 28 दिन के आखिर में कुछ नहीं बचा सका। तो बड़ा धन देगा तो भगवान तो खाली प्रेम से बस, और प्रेम भगवान का स्वरूप है। और ये भी सब ध्यान रखो, इंटरनेट सुनने वाले यहाँ पर, प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन वो भी ढका हुआ है। किससे? काम विकार से। बजाय हम भगवान की ओर आकर्षित रहते, हम काम की ओर आकर्षित हो गए। ये जो प्रेम, जो संसार में काम है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है, कृष्ण प्रेम का विकृत रूप। तो भगवान के प्रति जब आकर्षित हो गए तो फिर काम से आकर्षण समाप्त हो जाएगा। और यहाँ तक कि अभी प्रहलाद जी पर जब नारद जी की कृपा हुई, राक्षस हैं, राक्षस कुल पर ऐसा देव संयोग से ऐसा होगा, उनकी माता को नारद जी की कृपा मिली बाल्यकाल से ही। हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए जा रहा था, जाने चला गया था, तो बड़ा उपद्रव मचा रखा था उसने, हिरण्यकशिपु ने। इंद्र और कुछ देवता मिलकर उन्होंने अटैक कर दिया उसके घर में। अभी बाप तो है नहीं, कयादु जो थी प्रहलाद महाराज की माता, उसको बंदी बना लिया और पकड़ के उसको ले जा रहे हैं। आगे से नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो उसे? कहते, देव ऋषि, ये राक्षस की पत्नी है और इसके पेट में राक्षस की संतान है, जैसे ये इसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे। सब अपना अपना बचाव करते हैं, पर भगवान सब पर दयालु होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि नारद जी कहते हैं, छोड़ दो उसको। महाराज पेट में राक्षस का बच्चा है, इसके पेट में राक्षस नहीं है। शुद्ध भक्त सब जानते हैं। नारद जी का भी सिमरन किया करो, क्योंकि जो बड़े बड़े भक्त हुए, ध्रुव, प्रहलाद आदि, सब नारद जी के शिष्य थे। उन्होंने इन्हें को कथाएँ हैं, भागवत में कथाएँ हैं। इसके दक्ष में निपुण 10,000 पुत्र दक्ष के, दक्ष ने बोला जाओ तपस्या करो ताकि तुम अच्छे गृहस्थी बन सको। आगे से क्या हुआ, उन दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद जी मिल गए। पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहते हम तपस्या करने जा रहे हैं। हमारे पिता ने कहा ताकि हम अच्छे गृहस्थी बने। कहते गृहस्थाश्रम तो ऐसे ही है, नश्वर है, तुम लोग भक्ति करो। नारद जी में इतना, उनकी वाणी में इतना बल, खुद अनन्य भक्त हैं, सब पर प्रभाव पड़ गया। 10,000 पर भक्ति की और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। फिर 1,000 फिर भेजे, उनको भी भेज दिया भगवान के पास नारद जी ने। तो उधर से दक्ष को बड़ा क्रोध आया। वो गृहस्थी है, गृहस्थ में पड़ा हुआ है, प्रजापति उन संतानें उत्पन्न करता है, लेकिन बड़ा क्रोध नारद जी पर। बड़े खराब शब्द कहे, मैं नहीं वो बता सकता, क्योंकि मेरे लिए, हम सब के लिए नारद जी बड़े पूजनीय हैं। एक तो ये जो आपकी अभी बॉलीवुड ना हॉलीवुड, उधर बॉलीवुड यहाँ बना लिया, सब गंदगी का प्रचार।
इन्होंने नारद जी को अच्छा प्रस्तुत नहीं किया और ये नहीं जानते ऐसे महान जो वैष्णवों के चरण में अपराध से सर्वनाश है, दुर्गति है। बनाते हैं मूवियाँ भी ऐसी ही बनाते हैं, नारद जी बस ये इधर की बात इधर कहते हैं। नारद जी जैसा कोई भक्ति नहीं है। भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। भगवान का स्वरूप, भगवान का जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो भगवान जैसा ही हो जाता है। भगवान खुद कहते हैं मेरा स्वरूप है। तो नारद जी के कहने पर देवता जानते हैं नारद जी की महानता। अभी माँ क्यादू माता गर्भवती है, कुटिया में रखा नारद जी, उसको अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं। जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें भगवान का सेवन करना चाहिए। क्यादू माता को भगवान की शुद्ध भक्त मिल गए, उनको तो मारने, उनके बच्चे को मारने ले जा रहे थे। बाद में क्यादू को भी मारते, पर ऐसा नहीं था, अभी उनको भी स्त्री को नहीं मारना चाहिए। स्त्री का सम्मान पर राक्षस, जैसे पूतना भी स्त्री थी, उसको मार दिया भगवान ने स्तनपान करके ही। तो क्यादू माता जो हैं रही, सब उनको अच्छी शिक्षा दी। वहाँ नारद जी की कुटिया में एक कमरे में माता ने जन्म दिया प्रहलाद जी को। जो जब वो माँ के पेट में थे, चाहे राक्षस के संतान है, एक भक्त का संग मिला, वो भक्त बन गए। इसलिए बोला है ना महाप्रभु ने, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का 3 बार कहा, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। और थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। सिद्धि क्या है? क्या है बड़ी सिद्धि? मतलब परफेक्शन। सबसे बड़ी परफेक्शन क्या है? कि हम भक्त बन जाएंगे भगवान, हमारा कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाएगा। लव मात्र, थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियाँ मिल जाएंगी। पहले इसलिए बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, वहाँ गुरु का संग करके। गुरु भी को पैसे लेकर थोड़ा पढ़ाते थे, निष्काम भाव से। हाँ, फिर जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी तो जो उनकी यथाशक्ति जो दक्षिणा दे देते थे। सिस्टम सब बदल गया, लेकिन अभी कुछ समय तक हम कलयुग वासियों को भी अवसर है कि हम भी अपना उद्धार कर लें। वैसे कलयुग जो है अच्छा युग नहीं है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। कलयुग दोषों का खजाना है। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव की सदगति हो सकती है, लेकिन जीव कराने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी सोच खराब हो गई है भौतिक जगत के संपर्क में आकर के। वह मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, चाचा ताऊ रिश्तेदार सब चले गए। मैं सोच रहा हूँ क्यों मैं भौतिक जगत की संगत में हूँ ना, मैं भक्तों की संगत में नहीं हूँ। भले सब चले गए, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसी सोच है। अरे तू नहीं जाएगा, तेरा बाप चला गया, तू क्यों नहीं जाएगा? यहाँ तो किसी ने रहना ही नहीं है। एक भजन में कहा ना, एक संत हृदय, एक माता मिली हमको, मुझे बड़े अच्छे लगे उनके शब्द। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्मा किसी से मेरा प्यार, किसी से सब बराबर,
संतों के। मैंने एक प्रभुपाद जी में ये गुण देखा मैंने, सबके समान दया। हम लोगों में वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने नु दे। अंधा आदमी रेवड़ियाँ बांट रहा है, अपनों को ही दे रहे है अंधा, बाकी को नहीं दे रहा। तो भेदभाव है हमारे अंदर, और ये भेदभाव सब छोड़ के कृष्ण भक्ति हम जब करेंगे, नहीं छोड़ पाते चलो जितना छोड़ रहे हो करो, एक दिन जब भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो सारे दोष निकल जाएंगे, हम निर्दोष हो जाएंगे। जैसे भगवान ने गीता में कहा कि सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। हम सब के पिता भगवान हैं। अभी यहाँ जो पिता हैं, एक दिन आएगा हमारे भी चले गए, आपके कोई होंगे, कहीं को नहीं होंगे, ये छोड़ देंगे। लेकिन जो परम पिता, हम सब के असली पिता हैं, उनसे संबंध स्थापित करने हम आए हैं। ये संसारी माता पिता ये थोड़े समय के लिए टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इनका भी सम्मान करना है, और इनका असली सम्मान तभी है कि जब संतान भक्त बन जाए तो माता पिता का भी उद्धार होगा। तो हमने अपना जो संबंध हमारा भगवान से विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करना है उनके प्रति प्रेम करके। तो ये अपना हज बोल, ऊपर से इसको हटा दो। ये प्रीतम जो हैं, इन्होंने ये आरती लिखी, एक एक शब्द बड़ा सुंदर है। फिर उन्होंने ये कहा, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन देवादि जो देवा दे, रतन जड़ित सिंहासन बड़ा कीमती, उसमें भगवान विराज सकते हैं। देखो यहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग है, देवादि जो देव, सारे देवताओं के जो देवता हैं, भगवान कृष्ण, उनकी कोई तुलना नहीं है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे हिंदू लोग भी कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की समझ है ही नहीं। समझ जो देवों के देव हैं, भगवान ने कहा ना गीता में, अहम आदिर ही देवा नाम, मैं देवताओं की भी शुरुआत हूं। फिर प्रीतम जी कहते हैं, मारे आंगने तुलसी नो क्यारो, माँ शालिग्रामनि सेवा, शालिग्राम 68 तीरथ गुरु जी ने चरने, 68 गंगा यमुना रेवा, गंगा संत मरे तो बहु सुख थाए, संत गुरु जी मरे तो मेवा, गुरु जी में। अभी देखो सारे एक एक शब्द विचारने का। रतन सिंहासन में भगवान बैठते हैं, और जो सब देवों के देव, उनसे परे कोई नहीं है। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, कृष्ण सबके कारण है। हिंदू धर्म में ये था, लेकिन हम हिंदू स्वार्थी बन गए, मुंह माया में पड़ गए, विषय विकार में पड़ गए, कृष्ण को भूल गए। अभी कई लोग माता दुर्गा की पूजा करते हैं, क्यों?
मेरे को सुंदर पत्नी मिले। कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्यों? मेरे पास खूब लक्ष्मियाँ है। तो देवी देवताओं का सम्मान सबका, दुर्गा माँ का भी सम्मान, लक्ष्मी माता का भी सम्मान, शंकर भगवान, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की। भगवान ने गीता में सब समझाया, पर जब तक कोई प्रभुपाद जी जैसे समझाने वाला नहीं हो, कुछ समझ नहीं आता। प्रभुपाद ने समझाया, जब मूवमेंट शुरू की अमेरिका से, तो उनकी वाणी में इतना बल था। पार्क से शुरू किया, एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे हरे कृष्ण का। वो जो हिप्पी बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां, उनके पास आके बैठ के, भाई कौन ये इंडियन सेंट है कोई, बैठा लिया उनको अपने आकर्षण से। फिर प्रवचन किया, जरा विचार करो इन बातों में। प्रवचन किया तो उनके तीर लगने लगे हृदय में, जा रहा से तक। फिर पूछा कोई प्रश्न किसी को, जो मैंने कहा एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज। प्रश्न किए, उनके उत्तर तैयार हो गए उनमें से। कहते हैं स्वामी जी आप क्या करना चाहते हैं यहाँ? कहते मैं एक सोसाइटी स्थापित करना चाहता हूँ। क्या? कहते इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृतसन। हमने याद रखो ये शब्द, कृष्ण भावना। प्रभुपाद ने क्या दिया? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना से भावित अगर हम होंगे तो जन्म सफल जानो बस। अगर कृष्ण भावना से भावित नहीं हुए, मेरे पास 100 करोड़ भी आ गया ना, मैंने धीरू भाई अंबानी की जगह भी ले ली, तो फिर भी जाना पड़ेगा यहाँ। यमदूत यम पास में बांध के ले जाएंगे। तो एक कहता है नहीं, यहाँ कृष्ण को कोई नहीं जानता, गॉड कॉन्शियस करो। कहते गॉड कृष्ण है और कोई, देखो बल है ना उनमें भक्ति का, कृष्ण उनके साथ में है। बस सोसाइटी स्थापना हो गई। 1965 में गए, 66 में स्थापना लगा, प्रचार होने लगा है भक्ति का। देखो हम इन बातों को सोचना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारी शुद्धि होगी। एक शुद्ध भक्ति का जब हम चिंतन करेंगे ना, हमारी भी शुद्धि होगी। अभी ये शुद्धि है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, इससे हम भरे पड़े हैं। ये शुद्धि नहीं है। शुद्धि की प्रभुपाद एक शब्द कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो उन्होंने जब समझाई बातें, यहाँ भी ये मारे आंगने तुलसी नो क्यार, तुलसी माता भी तुम्हारे शास्त्र में वर्णन है। और शालिग्राम, शालिग्राम जो हैं ये भगवान का स्वरूप है। हर सनातनी को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। बड़ी शुद्धि से, नहीं कि मांसाहार करें, मदिरा पान करें, नहीं, वो नहीं, शालिग्राम की सेवा। फिर 68 तीर्थ गुरु जी ने चरण, 68 तीर्थ गुरु जी के चरणों में हैं, गंगा यमुना रेवा। संत मरे तो बहुत सुख था है। संत मिले तो बड़ा आनंद आता है। संत मिले, भारत संत महात्माओं का देश है। गुरु जी मरे तो जब गुरु जी मिल गए तो सब कुछ मिल गया, मेवा मिल गया। तो हमें कृष्ण से मिलना है, कृष्ण प्रेम को जागृत करना, ये ध्यान में प्रभुपाद की कृपा से आ सकता है। फिर उन्होंने जैसा होना चाहिए वैसा कर दिया। उन्होंने क्या किया कि गुरुकुल स्थापित कर दिया डैलस टेक्सास में। छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में जाने लग पड़े। वो गुरुकुल यहाँ भी वृंदावन में भी है गुरुकुल, बड़ा गुरुकुल, बच्चे पढ़ते हैं उधर। तो शुरू से संस्कार मिलेंगे, वो जीवन भर में रहते हैं। तो लोगों के कल्याण के लिए प्रभुपाद जी ने कार्य किया, समझाया। और हमें आगे है कुछ इसके। फिर आखिरी शब्द, कहे प्रीतम तमें ओढ़को इंदाने। प्रीतम जी भक्त हैं, ये लेखक इसके, इनको पहचानो, इनको संतों को।
हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे हैं, और कोई हो या ना हो पर प्रभुपाद भगवान के जैसे हैं। क्यों? देखो काम देखो उनका। अकेला व्यक्ति 70 साल की अवस्था में अमेरिका पहुंचते हैं, समुद्री जहाज में परीक्षा कितनी होती है, 2 हार्ट अटैक आ गए जहाज में, सोच लेंगे तीसरा आएगा तो नहीं बचूंगा, लेकिन अच्छा प्रभु की जैसी इच्छा, आगे भगवान ने ठीक कर दिया। कहाँ जाएं कहाँ रहें, टोटल भगवान पर निर्भरता। और अमेरिका जैसा ऐसा देश है, हमने कहाँ अमेरिका जाना था, अभी तो कई बार अमेरिका जा चुके हैं, कई बार, मन ही नहीं होता जाने का। एक माता कनाडा अमेरिका साथ साथ में है, फ़ोन करती है, कहती कब आ रहे हैं यहाँ पर। उसका बड़ा भाव है, माँ का बहुत भाव है, कुछ नहीं रखा। हमारा आकर्षण क्यों होता है ऐसे देशों की तरफ? क्योंकि मन मलिन है हमारा। मुझे याद है कि हम अमेरिकन एम्बेसी में थे, तो वीज़ा मिल गया था, ज़रा रिन्यू कर रहे, मुझे भूल गया। एक ऑटो चलाने वाला सरदार, उससे हम आए, हमारे पीछे पीछे आ गया, कहते महाराज मेरे को भी अमेरिका भेज दो। कोई दुनिया इतनी जाती, कुछ होगा वहाँ पर? क्या है वहाँ? पैसा है, भोग विलास है, साथ में एक चीज़ और भी है, नरक का द्वार है। बस सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। भक्ति भाव कुछ है ही नहीं। पुरुष स्त्री का चिंतन, स्त्री पुरुष का चिंतन, पैसा धन संपत्ति बहुत कुछ है। तो ये चीज़ें हमको भगवान से दूर ले जाती हैं। हमने भगवान के निकट आना है, तो ये शुद्ध भक्तों की कृपा से होगा। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्तों के चरणों की अगर धूल मिलती है तो अनुकूल भजन होगा, ठीक भजन होगा, नहीं तो प्रतिकूल भजन होगा, अनुकूल नहीं होगा। तो आप सभी को ये सोचे बगैर कि अभी प्रभुपाद तो नहीं है, क्यों नहीं? भगवान है मूर्ति रूप में, प्रभुपाद भी है मूर्ति रूप में, पर ये मैं बताता हूँ, मूर्ति रूप में वो आज की तिथि में उधमपुर में रहते हैं। पिछले बार एक बार सत्संग में बताया था, शायद आप में से कुछ नए लोग आए हैं। हरि बोल, बता दो उधमपुर कैसे प्रभुपाद रहते हैं। हाँ? हाँ। ये ठीक है, थोड़ा जोर से बोले। राधाष्टमी के टाइम में पंजाब में अमृतसर से फ्लावर डेकोरेशन वाला आया, उसने एक रात पहले पूरा मंदिर डेकोरेट किया और अगले दिन पेमेंट के लिए मेरे पास आया। तो पैसे जब उसने मांगे तो मैंने 1000 रुपये कम दिए उसको पैसा। उसने गिनती किया, कहते इसमें तो 1000 रुपये कम है। तो मैंने कहा क्या हो गया, भगवान की सेवा में अगर लग जाएंगे तो। कुछ सोचने लगा मन में। उसके बाद कहता अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। मैं मन में सोचने लगा, मैंने कहा रात को अकेला था, पता नहीं क्या उठा के ले जा रहा है यहाँ से। मैंने पूछा क्या लेकर जा रहा है, कहते ये मत पूछिए। मैंने कहा या तो बताना ही नहीं था, यदि बताया है तो ये तो बता क्या लेकर जा रहा है। तब उसने ये घटना सुनाई मेरे को कि रात को जब उसके आदमी डेकोरेट कर रहे थे, मंदिर को फूलों से सजा रहे थे, तो उसका सेंटर वाले सिंहासन पे इसने सीढ़ी पकड़ी हुई थी, जो मेन मालिक था, और उसका आदमी ऊपर चढ़ा हुआ फूलों से डेकोरेट कर रहा था। तो वो अपने बाकी आदमियों को देख भी रहा था, सब ठीक से कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र प्रभुपाद जी की ओर गई, तो क्या देखता है, प्रभुपाद जी सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग सांस ले रहे हैं और गर्दन घुमा के इधर उधर देख रहे हैं। तो ये देख के वो डर गया एक बार। तो वो सीढ़ी छोड़कर जो आउटर गेट पे गार्ड खड़ा है, इनके ऊपर नज़र रखे हुए थे, उस गार्ड के पास जाके तो देखो ये क्या हो रहा है। तो गार्ड को लेकर आया बुलाकर, तो गार्ड को ये चीज़ नहीं दिखाई दी। लगभग 2:30-3 बजे तक डेकोरेशन पूरी हो गई। उसने सोचा
नीचे वाले हॉल में स्टेज पे जाके मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। 1-1.5 घंटे बाद सब भक्त जाग जाएंगे, मैं पेमेंट लेके चला जाऊँगा। जब नीचे स्टेज पर गया और जब रेस्ट करने के लिए लेटा वहाँ पर, तो उसके शब्द थे, पौना घंटा प्रभुपाद जी उसके सिरहाने सिर के पास आके बैठे रहे हैं। अरे ये घटनाएं, ऐसी सिमिलर घटनाएं औरों से भी घटी हैं। एक ये सब देखते थे तो प्रभुपाद की कृपा आज भी चाहिए, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो आज भी कृपा करेंगे। हम तो बोलना भी नहीं जानते थे, आज बोल रहे हैं उनकी कृपा। उनकी कृपा मिली हमें, उनकी कृपा से पत्र लिख के दिया उन्होंने हमको, बड़ा सुंदर उनका आशीर्वाद है, तो हम जी रहे हैं, कुछ तोतली भाषा में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं प्रीतम जी, भक्तों को पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। और पहचान कब आए? प्रीतम जी तो भक्त हैं, बड़ी सुंदर भगवान की आरती की रचना की है। भक्त कोई भी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, कोई भी हो, भक्त भक्त हो, तो भक्त का सम्मान। यहाँ पर वृंदावन में एक भक्त हुए हरिदास जी, वो पंजाबी थे, यहीं एक जगह ज्ञान गुजरी, वहाँ रहते थे अपने। तो भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिए, कहा हरिदास जाओ जगन्नाथपुरी जाओ। कितने टाइम पहले बात है, मेरे ख्याल 100 साल हो गया होगा, कम ज़्यादा हो सकते हैं, कलयुग की बात है। वहाँ जाओ और वहाँ से मेरे नव कलेवर हो रहा है। पहले विग्रह भगवान के कुछ सालों के बाद वो डेट तिथि आती है, तो पहले विग्रह उनको पहले जल समाधि, जल में डाल देते थे, और देखो जल में भगवान डूब जाते थे। अभी उनको पृथ्वी में समाधि दे देते हैं। ये प्रक्रिया चली आ रही है हजारों सालों से। तो उन्होंने जाकर पुजारी को कहा, कभी भगवान के नए विग्रह आएंगे, ये पहले वाले हमें दे दो, हम ले जाएंगे इनको वृंदावन। पुजारी कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, अब राजा से मिलो। राजा से मिले, राजा से जब मिले, राजा को कहा कि ऐसे, राजा कहते हैं आपको कहा, हमें तो नहीं कहा भगवान ने, हमारा जो नियम है उसे नियम बदल सकते हैं। राजा भी नहीं समझ पाया, इसको थोड़ा कम करो। राजा भी नहीं समझ पाया। बोला अच्छा, वो सच्चे भक्त थे पंजाब के। बोला अच्छा, जब आप भगवान को जल समाधि दोगे, मैं भी जल में प्रवेश करके शरीर छोड़ दूंगा। भगवान की आज्ञा पान। आखिर उन्होंने ये कहा था तो सपने में राजा के भगवान आए, कहते मैंने अपने भक्त को भेजा इधर, देता क्यों नहीं तुम? राजा घबरा उठा रात को। फिर राजा वो विग्रह खुद लेके आया, वहाँ पर आज भी विराजमान हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माता। तो भगवान जो हैं विग्रह रूप में विराजमान रहते हैं। इतने दयालु हैं, जब समझाने वाला कोई सही हो तो समझा। हमारी आंखें पत्थर देख सकती हैं, लकड़ी देख सकती हैं, कोई पेंटिंग देख सकती हैं, भगवान उन्हीं रूपों में प्रकट हो जाते हैं। सभी कुछ उन्हीं की एनर्जी तो है। पत्थर की रचना किसने की? फैक्ट्री में बनते हैं कहीं पत्थर? बोलो, भगवान ने बनाए हैं। उन भगवान उसी स्वरूप में आ जाते हैं। और मूर्तियाँ जो हैं भगवान की चलती भी हैं, यहीं से चल कर गए थे गोपाल जी। तो बस कहने का ये अभिप्राय है कि भगवान के भक्तों को पहचानो, ये भगवान जैसे हैं, जैसा उन्होंने बताया वैसा करो। देखो कई बार व्यवधान बड़े आएंगे, बड़ी अड़चनें आएंगी। पत्नी भक्ति में लगती, पति कहता नहीं करनी है भक्ति। मीरा जी का ध्यान करो। मीरा जी के विरुद्ध उनका देवर राणा था।
और साक्षात मीरा इतनी महान भक्त थी। मेवाड़ जहाँ के पहले मीरा के जो ससुर थे वो राजा थे, और मीरा के पति थे युवराज भोजराज। युवराज जो थे वो राजा नहीं थे, राजकुमार थे, राजा बनने वाले थे। जब उनका विवाह हुआ, विवाह ऐसे हुआ कि मीरा जब छोटी थी तो एक बारात जा रही थी। बारात जब जा रही थी तो दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है, बच्चा देखने चला गया, पूछा माँ कौन है? बेटी ये दूल्हा है। कहाँ जा रहा है? बच्चे पूछते हैं ना, ये दुल्हन को ब्याने जा रहा है। बस मीरा जी के बचपन में मन में मेरा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा, माँ क्या कहे? तेरा दूल्हा कृष्ण है। बस मान लिया उन्होंने कृष्ण को। मीरा कहती मैंने तो भगवान को अपना पति माना है, उन्होंने माना या नहीं माना। तो सपने में माता मीरा को दर्शन दिए भगवान ने, बारात लेके आया, फिर पक्की हो गई। बस इतनी पक्की भक्ति हो गई उनकी, वो युवराज भोजराज उनके पति और ससुर चले गए बेचारे दुष्ट। फिर युवराज जो उनके पति का भाई छोटा राणा, वो राजा बना, वो नास्तिक टाइप। और पीछे सास मीरा जी की और ननद, राणा, सास और ननद, ये तीनों हम राजा हैं। ये भक्ति शोर क्या मचाती है, क्या साधुओं के बीच नाचती है। ये विरोध करने लगे, बड़ा परेशानी नहीं, बड़ा परेशान करने लगे। मीरा जी जो है फिर मेवाड़ छोड़ दिया, उन्हें छोड़ करके वृंदावन आई। हमारे चारे जीव गोस्वामी से मिली, जो किसी स्त्री से मिलते ही नहीं थे। लेकिन वर्णन आता है भक्तमाल में कि जीव गोस्वामी ने मीरा जी को गले लगाया कि ये तो कोई गोपी प्रकट हुई हैं। जीव गोस्वामी बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे, ये माता मेरी बड़ी महान है। फिर वो यहाँ से द्वारका चली गई मीरा जी, द्वारका में जाके रहने लगी। वो तो दुर्गति हो गई पीछे। एक संत आत्मा के जब मेवाड़ की जहाँ की मीरा थी, वहाँ बड़ी दुर्गति हो गई, अकाल पड़ गया। ब्राह्मण आए, उनको लगे देखो यहाँ से मीरा को आपने निकाल दिया था ना, दुख दिया था। और राणा की भी दुर्गति, वो राजा है अभी, राणा जो है हुकूमत उसके हाथ में। ब्राह्मणों का जाओ आप लेके आओ। पता लग गया वो राजस्थान में है, अपना राजस्थान नहीं गुजरात में है। वहाँ चले गए ब्राह्मण, कहा कि आप चलो वापस। कहते मैं नहीं जाऊँगी। कहते आप नहीं जाएंगे तो हम यहीं अनशन पर बैठ जाएंगे और प्राण दे देंगे आपने। ब्राह्मण भी ऐसे होते थे, प्राण दे देंगे। अच्छा फिर मैं अपने द्वारकाधीश से पूछ के आती हूँ। द्वारकाधीश को पूछने क्या गई, द्वारकाधीश ने बोला छोड़ो सा बेकार। उनका यह शरीर था दुर्गा अपना मीरा माता का, वो द्वारकाधीश में प्रवेश कर गया। कैसे पता लगा? साड़ी का थोड़ा सा पल्लू बाहर रह गया, मीरा जी का शरीर किसी को नहीं मिला था। तो हमें भक्ति करनी है हर हालत में, ये प्रभुपाद जी की देन है। नहीं करेंगे भाई मेरे पास ये काम है वो काम है, तो ये काम वो काम कोई अंत में आने वाला काम नहीं है। बस अंत में तो बस भगवान कहते हैं अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति नसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा सिमरन करते हुए देह का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। और एक बात ये भी मैं कि वो सुनाता हूँ, वो रेलेवेंट हो जाती है। नैरोबी में गुजरात, बहुत गुजराती लोग रहते हैं। मैं केनिया में, मैंने 6 साल बताए उस देश में। केनिया में नैरोबी में रहा, मोम्बासा में और ज़ाम्बिया में, और रोडेशिया में भी गया जिसका जिम्बाब्वे अभी नाम है। नैरोबी में प्रभुपाद जी का पदार्पण हुआ। लेक्चर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो
अगर अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, हम धाम में चले जाते हैं। जीवन का उद्देश्य धाम में जाना और कुछ नहीं है। तो तब एक गुजराती भाई कहता है, स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहता क्या? कि जीवन काल में खूब खाओ पियो और मज़ा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं जीवन काल में तो खाओ पियो और मज़ा में लगा है ना, अंत में यही दिखेगा तेरे को भगवान नहीं दिखते। मन उसी में लग गया। तो अंत में भगवान का नाम सिमरन करना है, ऐसा बनाना है जीवन को, लग जाना है, अपने दोषों का चिंतन करना है, बुराइयों का दूर भगाना है, ताकि अंते नारायण स्मृति। एक बार हम उधर गए थे गुजरात में ही, जहाँ पर शबरी मतंग शबरी दंड करानी है। शबरी माता भी वहीं रहती थी और मतंग ऋषि भी वहीं थे। वहाँ गए तो वहाँ साधु संत भी थे। तो एक माता गा रही थी, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते। अंत में भगवान का नाम जी बोलो। यही 2-4 मिनट जितना भी गाया उसने, यही शब्द अंते नारायण स्मृति, हमें याद दिलाने के लिए अंत में भगवान। और अंत आ रहा है। बच्चे में बचपना है, खोया बच्चा, हम में अविद्या है, अज्ञानता है, पाप कर्म है, खो गया दुनिया में। और जिन पापों से जो मुक्त हो जाते हैं, अब जैसे हमारे गुरु महाराज ये बचपन से ही भक्त थे, ये रथ यात्रा निकालते थे जब 9 साल के थे शुरू से, और भगवान की पूजा करते। इनके राधा माधव इनके अपने अलग थे, प्रभुपाद जी की द्वारा सेवित। कभी कभी वो आते हैं इधर, राधा माधव जी इधर आते हैं, कार्तिक महीने में आते हैं, राधे श्याम जी के साथ विराजमान, शुरू से वक्त थे। तो अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए अंते नारायण स्मृति नहीं हो सकती अगर जीवन काल में अभ्यास नहीं है। जैसे उस गुजराती भाई ने कहा ना, खाओ पियो, खाओ पियो से कितनी अटैचमेंट है हमें। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। तो खाने पीने से, क्योंकि नियंत्रण नहीं है ना। भगवान के भक्त बस सूक्ष्म थोड़ा सा खाएंगे। तो अंत में भगवान का नाम जीवा पर आना चाहिए, फिर जीवन सफल है। जब जीवन काल में, अभी हम जरूरी इसी को समझेंगे भाई, अंतकाल में भगवान का नाम आना चाहिए। जैसे ये हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, हम जैम उधर थे, कौन सी जगह थी तुम्हारी, गया में। तो इनके अंदर प्रेरणा हुई हमसे दीक्षा लेने की। मैं परमात्मा ने प्रेरणा की, मैंने तो नहीं कहा था दीक्षा, परमात्मा की प्रेरणा, इनके कोई अपने कर्म। तो मैंने कहा भाई सुनाओ आप। कहते मेरी सगाई हुई है। तो मैंने कहा भी सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई। मैंने कहा छोड़ दो उसको। कहती वो नहीं, मैं वचन दिया, वो नहीं कर, यही कहा था ना। लेकिन अभी चाहे ये छुपाएं, कुछ करे, कुछ नहीं है ये शादी करके, हैं कुछ देख लो। सच बोला, धन्यवाद आपका। तो कोई कुछ नहीं है, भगवान के चरणों में ही सुख और आनंद है। आनंद मंगल करु शुभ आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। इनकी हरि पहले भगवान, फिर गुरु जी, फिर संतों की सेवा।
प्रीतम जी ये कहते हैं कि इनको पहचानो, जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे ही हैं। तो प्रभुपाद जी जो हैं ये भगवान जैसे हैं, भगवान के पार्षद हैं। और देखो हम पर भी कुछ कृष्ण की कृपा थी, तभी तो प्रभुपाद जी, हम कहाँ गए, प्रभुपाद जी कहाँ गए, कहाँ मिलना था इनको। भगवान ने ऐसा प्रबंध किया, इनसे मिला दिया। और मंत्र के भक्त भी जो है नहीं मिलने दे रहे थे। बस जीवन हमारा, हमको ये नहीं कि भाई हमारे जीवन में मैंने कोई नौकरी नहीं की, पैसा नहीं कमाया, या पत्नी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। हम जब सोचते हैं उनके बारे में घबराहट होती है, पर जिनकी पत्नी बच्चे हैं वो बेचारे कैसे जी रहे हैं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि इसमें भी कुछ है। सब प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चरणों में है। सभी को प्रयास करके अपने मन को समझो। केवल हमारे पाप कर्म इतने होते हैं हमें नहीं समझने देते। फिर कहा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना उसको बातों से समझ के, पाप कर्म इतने हैं। उपदेशियों के सरों पर भी बड़े पाप थे, लेकिन प्रभुपाद इतने महान थे कि उनके अंदर भी हैं, तो वो भी आत्मा है। अभी जैसे हमारा एक गुरु भाई था, प्रभुपाद जी का शिष्य, बड़ा प्रेम था हमारे साथ। अफ्रीका में हमारे साथ रहा, बड़ी अच्छी आत्मा थी। जानकी नाथ नाम था उसका। तो एक दिन मुझे कहता है, महाराज, when I was in the womb of my mother, I used to eat meat. कहते हैं जब माँ के पेट में था मैं तब भी मांस खाता था। थोड़ी देर के लिए सोच, मैंने माँ के पेट में कैसे मांस खाता था? मैंने कहा कैसे? कहते माँ मेरी मांस खाती थी, वही तो मुझको मिलता था पेट में। वो इतना पक्का था भक्त। शरीर अच्छे लोग नहीं रहते, शरीर छोड़ दिया उस बेचारे ने। बड़ा अच्छा प्रचारक था। कोई ईसाई आ जाए उसका ऐसा कन्विंस करता कि जैसे एक इंडियन लोग बड़े ईसाई बन रहे हैं अफ्रीका में। गुजराती जो पति पत्नी का नाम, अब ये हिंदू नाम रखते हैं, विनोदनी, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था। लोगों को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं, लालच देकर जैसे तैसे भी। तो गया, उसने बात की, वो जो बना हुआ ईसाई उसकी बोलती बंद कर दी। मैं भी साथ में, मैं नया नया था। तो औरत उसकी चिल्लाने लगी, वो भी ईसाई बने हैं, दोनों गुजराती, हिंदू ही होंगे, कौन जाने। तो उन्होंने ऐसा कन्विंस किया, बताया सारी बातें। तो औरत कहती है, दिस इज ए वर्क ऑफ ए डेवल। डेवल कहते हैं ऐसे, क्या हिंदी में क्या कहेंगे डेवल को? शैतान। ये शैतान का काम है कि इसने ईसाई जीसस को छोड़ करके कृष्ण भक्त बन गया है। तो प्रभुपाद की कृपा, प्रभुपाद जी का शिष्य था, उनकी कृपा से तो आज भी आप सबको मिल सकती है। बशर्ते कि अरे भाई कहा मैं नहीं लेना चाहता, पर ये भी प्रभुपाद की कृपा से ध्यान में रखो, बड़े कष्ट लेने पड़ेंगे भाई, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। और प्रभुपाद चाहते हैं बेचारे सब बचे इससे। मैंने देखा ना, प्रैक्टिकली उन्होंने देखा, सब इससे बचे। फिर भी हमारे पर है, बचना चाहते हैं, नहीं बचना चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आज 4 तारीख है। ये शब्द देखो प्रभुपाद जी के यही वृंदावन में कहे थे, 4 अगस्त 1974 यहाँ लेक्चर दिया था प्रभुपाद जी ने। वैष्णवों को भौतिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने वैष्णव बनाए। कोई तिलक लगाने से या कंठी पहनने से, कपड़े पहनने से वैष्णव नहीं बन गया मैं, जब तक हृदय नहीं परिवर्तित होता। हृदय में अगर गंदगी है
तो हम वैष्णव नहीं हैं। बाहर से तो देखते हैं पर अंदर से होने हैं। तो प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं सारे वैष्णवों को भौतिक रूप से शक्तिशाली नहीं होने बनना, क्योंकि टेम्पररी है। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ने पड़ते हैं, पर हम आध्यात्मिकवादी बन के भौतिक रूप से शक्तिशाली नहीं, आध्यात्मिक रूप से हम शक्तिशाली बने। प्रभुपाद देखो आज $7 लेकर के अरबों की संपत्ति छोड़ के चले गए, आध्यात्मिक रूप में शक्तिशाली थे। भौतिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं कोई योग करके हम बन जाएं शक्तिशाली। उनके द्वारा श्री कृष्ण की शरण का कार्य उन्हें सर्वशक्तिशाली बना देता है। ऐसे होते हैं वैष्णव। प्रभुपाद ही है उनके द्वारा श्री कृष्ण की शरण का कार्य उन्हें सर्वशक्तिशाली बना देता है। अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं प्रभुपाद जी, सर्वशक्तिशाली हैं या नहीं है? बोलो। वो बन गए। और भौतिक दृष्टि से नहीं, भौतिक कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये शरीर नहीं, शरीर भौतिक है हमारा, पर हमने भौतिक शरीर नहीं। हम शरीर के भीतर जो आत्मा है वो है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो आत्मा। तो प्रभुपाद कृपा से उसको समझना है और जीवन सफल बनाना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न यहाँ पर है किसी को, किसी भाई को, किसी माता को? नारायणी प्रिया देवीदासी पंचकुला से। गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, जब से मैंने आपसे दीक्षा ली है आपका ही स्मरण हमेशा रहता है। गुरु महाराज जी, मुझ पतित पर अपनी कृपा कीजिए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु महाराज जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पंचकूला हमारे निवास पर अपने चरण कमल डालें। गुरु महाराज जी, मैं रोज़ 32 माला जप करती हूँ, एकादशी पर 48 माला करती हूँ। नारायण ये कृष्ण की बेटी कौन सी? पंचकूला से। अच्छा, पंचकुला। हरे कृष्ण। हैं बस नारायणी, क्या नाम इसका? नारायणी। नारायणी देवदासी। नारायणी पंचकूला। नारायणी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। भक्ति में आगे बढ़ना है और इसी जन्म में धाम में जाना है। मन बनाना है, लगता तो कठिन है बड़ा, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से और श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो बहुत बड़े आचार्य हुए हमारी संस्था में, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, वृक्षों के नीचे रहे। वो कहते हैं, भक्ति साम्र सिंधु पुस्तक लिखी उन्होंने कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए। क्या? कि जरूर भगवान मिलेंगे। सभी सोचो जरूर मिलेंगे, खाली बातें नहीं करना है, जरूर मिलेंगे। जब हृदय से कहेंगे तो हमारी एक्शन भी ऐसे ही होने लग पड़ेंगे, भगवान का ही कार्य करेंगे हम, संसार के कामों से मन को हटा देंगे। एक बात याद रखो, संसार में हमने कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहाँ से हैं ही नहीं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम यहाँ से हैं। शरीर भी यहीं मिला, यहीं नाश होगा, और जो यहाँ से हमने इकट्ठा किया इस शरीर के द्वारा वो यहीं रहेगा, साथ तो कुछ नहीं जाना। जैसे कहा है संत कबीर जी महाराज ने, राम नाम की लूट है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर जी कहते सभी गरीब हैं, धनवान कोई नहीं है। धनवंता सोई जानी है, जाके राम नाम धन होए। सभी गरीब हैं, धनवान वो है जो भगवान का नाम लेता है। पैसे वाला धीरू भाई अंबानी का पिता, उससे वो भी अरबों पति था, बेटे देखो अरबों पति हैं दोनों, मुकेश और अनिल अंबानी। तो असली धन भगवान का इकट्ठा करना है।
नकली धन नहीं। वो इकट्ठा जितना होगा भगवान के पास जाने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। रश्मि सिंह दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरे निजी जीवन में बहुत समस्या है। मेरे पति को शराब की आदत है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने उनकी सेवा खूब की, परंतु अपने सारे घर वालों को यह कहा कि मैंने उनकी यह हालत की है और मैं उनकी सेवा कुछ भी नहीं करती। गुरुदेव, मैं क्या करूं? मेरी भक्ति भी सही से नहीं हो पा रही, सब मुझे ही दोषी मानते हैं। बेटी याद रखो रश्मि, जो भी सुख दुख हमारे जीवन में है ना, हमारा मलिन मन सोचता है ये दुख दे रहा है। कोई दुख सुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमको सुख दुख देते हैं। इस बात को तो बेटिया याद रखो, प्रहलाद महाराज की बात को। प्रहलाद हमारे 5 साल के थे जब हिरण्यकशिपु के बेटे केयादु उनकी माता थी। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके आया तो प्रहलाद के सर पर हाथ फेरा और क्या सीखा तूने? वो कहते बस भगवान की भक्ति। और श्लोक मेरे को याद नहीं है, भगवान की भक्ति के बारे में कहा, आदेश दे दिया मार दो उसको, मेरे शत्रु को। बाप कहते बेटे को मार दो। बड़ा टॉर्चर किया, बहुत लंबी बात हो जाएगी। प्रहलाद जी भक्ति नहीं छोड़ रहे। सदगुरुदेव मेरे नारद जी कष्ट में भी भक्ति नहीं छोड़ रहे। आखिर अति हो गई, जब हिरण्यकशिपु खुद मारने लगा तो भगवान ने दिव्य रूप धारण, ऐसा उसने बर ले रखा था ब्रह्मा जी से। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। धोखा देने वाले लोग बनते हैं ना बड़ा, भगवान कहते हैं मैं सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूँ। सब कुछ उनसे आ रहा है, ये भी प्रभुपाद ने समझाया है। तो अभी वो धोखा देना चाहता है बर लेके ब्रह्मा जी से। हिरण्यकशिपु कहा मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना स्त्री पर ना आकाश में, ना अस्त्र ना शस्त्र। न दिन सायकाल को भगवान ने मारा उसको, न दिन न धरती न आकाश अपनी गोद में रख कर मारा, न अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से मारा, नाखूनों से फाड़ दिया उसको। भगवान क्रोधित हो गए, सब डर रहे हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र अंदर डरेंगे। भगवान जो हैं नाराज हैं, महाप्रलय हो जाएगी। भगवान इधर चरण रखते हैं, धरती ऐसे हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे भगवान शांत नहीं होंगे क्योंकि उनके भक्त को कष्ट दिया गया, तो कौन शांत करेगा? प्रहलाद जी को भी बुलाया, बेटा जाओ अपने भगवान के पास। बाकी डर रहे हैं। प्रहलाद जी चले गए, भगवान ने हम देखा शांत हो गए। शांत हो गए, गोद में बिठा लिए, सर पे हाथ फेरा नृसिंहदेव ने, बेटा वर मांगो। तो प्रहलाद जी की बातें याद रखो सभी। प्रभु आपकी भक्ति कोई ये व्यापार थोड़ा है, मैं एक बिजनेस थोड़ा है कि भक्ति करके बदले में नहीं मांगो। जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा बुद्धिमान है। प्रहलाद महाराज परम बुद्धिमान। भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं तो नहीं मांगूंगा, नाराज हो जाएंगे। अच्छा प्रभु देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो जिसने आपके चरण में बड़े अपराध किए। प्रश्न उठा, तेरा पिता तो तुम्हें टॉर्चर कर रहा था, मारता था, कष्ट देता था। कौन किसको कष्ट देता है? मेरे ही कर्म थे। ये है समझ। अरे क्या नाम है इस माता का? रश्मि। समझ आई नहीं? एक कर्म है, लगे रहो जैसे तैसे भी। मीरा जी के कितना कष्ट हुआ उनको, ये अपने ही कर्म है, समझ रहे हैं। करते समय तो हम नहीं सोचते, भोगने में बड़ा कष्ट होता है। लगे रहो जैसे तैसे भी है, करो।
बस। राधा कृपा माता पाकिस्तान से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। राधा कृपा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। तुम भक्ति में आगे बढ़ो और कईयों को भक्त बनाओ, वहाँ रहने वाले लोगों को मेरी शुभकामनाएं। और प्रभुपाद जी के चरणों में भी आज के दिन प्रार्थना करो, तेरा जन्मदिन है, प्रभुपाद कृपा करें तेरे पर। राधा कृपा माता। रोहित जोशी हल्द्वानी से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी। प्रश्न है कि महाप्रभु गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन लाए, तो यह गोलोक प्रेम धन क्या है, ज़रा विस्तार से समझा सकेंगे? क्या गोलोक में भी यही नाम संकीर्तन चलता रहता है जैसे यहाँ चलता है? हाँ, गोलोक धाम दो हिस्सों में बटा है, एक कृष्ण लीला, एक चैतन्य लीला। तो भगवान चैतन्य रूप में जब आए यहाँ पर, तो गोलोक से ये प्रेम धन हरे कृष्ण 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 हरे राम, ये साथ लेकर आए। गोलोक केरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे राम। लेकिन हुआ क्या, रति न जन्मे लोग कहता है, मैं इतना संसार में फंसा हुआ हूँ, मोह माया में। मेरा गोलोक से जो भगवान प्रेम धन लेके आए, उससे मेरा प्रेम नहीं हुआ। हरे कृष्ण। हरिमुकुंद प्रभु पलवल से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल मेरे मित्र और आपके शिष्य मनोज देशवाल नोएडा से हैं, उनका जन्मदिन था। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे मित्र को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे वो भक्ति में प्रगति कर सकें। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे मित्र के लिए, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि भक्ति का दान दें। प्रतीक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवान जी की कृपा सभी जीवों पर बिना भेदभाव होती है, परंतु सबको अनुभूति अलग अलग क्यों होती है? हाँ प्रतीक जी, ऐसा है, सबके कर्म अलग अलग हैं। कोई आदमी जरा बड़ा पापी है, कृपा उस पर भी है भगवान की, लेकिन वो नहीं समझ सकता कृपा को। जो भक्ति में आगे बढ़ता है, भक्ति में प्रगति होती है, वो भगवान की कृपा को समझता है। कर्म अपने अपने, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा। अमित नेगी उत्तराखंड से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, महाराज जी उसका नाम देने की कृपा करें। मेरे को दिनेश पाठक जी ने आपके बारे में बताया है। उन पुत्र का क्या नाम? क्या नाम है इसका? नेगी जी, आपके पुत्र का नाम होगा जगदीश। निमाई प्रियादास देहरादून से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। मेरे भाई का बेटा हुआ है, शादी से पहले वो आपसे मिले थे उधमपुर में, आपकी कृपा से उन्हें पुत्र हुआ है। कृपया आप उसे आशीर्वाद दें और उसका नामकरण कर दें। शब्द नहीं बताया, यही ना? अच्छा, तुम्हारे बेटे का नाम होगा जयदेव गोस्वामी दास। जयदेव। बस पानी।